हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू लाइफ बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत अच्छा और ज्यादा स्कोर रखता है अपने सीटेट के पेपर में। सीटेट के पेपर में कौन से सब्जेक्ट में? सीटीपी सब्जेक्ट में, चाहे वो पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है। तो अगर आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका 2026 में ये पेपर क्वालिफाई हो जाए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, हम लास्ट वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे थे, जो भी बिहेवियरिस्ट हैं उनकी थ्योरीज को कवर कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम इवान पावलोव की थ्योरी को डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बीएफ स्किनर की थ्योरी को। तो देखिए, अल्टीमेटली ये जो थ्योरी है, वो पहली बात तो ये बिहेवियरिस्ट की थ्योरी है। इसी थ्योरी का दूसरा नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, सबसे पहले ये किन क्वेश्चंस का आंसर देती है, वो है डू रिवॉर्ड रियली इंप्रूव लर्निंग। अगर आप किसी को रिवॉर्ड देते हो, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से है या फिर एनकरेज करते हो, रीइंफोर्समेंट करते हो या फिर किसी को पनिशमेंट देते हो, तो किसी की लर्निंग या बिहेवियर में कोई चेंज आता है? तो ये इसको इस क्वेश्चन का जो जवाब देती है बीएफ स्किनर की थ्योरी देती है। देखो, व्हाई डू स्टूडेंट रिपीट बिहेवियर व्हेन दे आर रिवॉर्डेड। जब स्टूडेंट को, अगर एज ए टीचर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप बच्चों को रिवॉर्ड देते हो तो बच्चे उस बिहेवियर को दोहराना शुरू कर देते हैं। अगर आप पूरी क्लास में एज ए टीचर, अगर आप पूरी क्लास में किसी एक बच्चे की तारीफ करते हो कि देखो वाओ व्हाट अ वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट दिस इज, या फिर आप ऐसा बोल देते हो कि इस बच्चे ने टाइम से काम कंप्लीट किया, इस बच्चे ने मेरे बिना बोले ये चीज की, तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, उस बिहेवियर को, या फिर वो बच्चा भी उस बिहेवियर को रिपीट करता है, अपने बिहेवियर में लाता है ना। बच्चे को आप पनिश करते हो तो कई बार उस पनिशमेंट का पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है, नेगेटिव भी देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है बीएफ स्किनर के द्वारा। और आपने यहाँ से स्लाइड से याद रखना है, बीएफ स्किनर की थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब मैं इंट्रोड्यूस कराऊं आपको बीएफ स्किनर से। तो बीएफ स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थ्योरी के सपोर्टर में थे और फोकस करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। आपको ये चीज वैसे तो एग्जाम में बहुत रेयर है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है, जो बीएफ स्किनर थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और बिहेवियरिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते थे। बीएफ स्किनर वाज फेमस बिहेवियरिस्ट हु बिलीव दैट बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड शेप्ड यूजिंग रीइंफोर्समेंट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बीएफ स्किनर की थ्योरी को ही इस चीज से याद रखना है कि बीएफ स्किनर मोस्ट ऑफ अ टाइम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट की। आपको इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि बीएफ स्किनर किसकी बात करेंगे? रीइंफोर्समेंट या फिर पनिशमेंट, ऐसी कुछ बात करेंगे। आपको मैं आपके आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगी, बट आपको जब भी रीइंफोर्समेंट की बात आए तो सबसे पहले तुरंत आपके दिमाग में बीएफ स्किनर आने चाहिए। देखिए, पहली बात तो इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्यों बोला जाता है, इसका क्या मीनिंग है? देखो, ये इसका मीनिंग ये है कि ये पहली बात तो लर्निंग कॉन्सिक्वेंसेज में होती है एंड बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आप कोई भी बिहेवियर करते हो तो वो आपके रिवॉर्ड या पनिशमेंट, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर पनिशमेंट मिल रहा है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। आप अपने बचपन में याद कीजिए उस चीज को, जब आप छोटे थे, अगर आपको क्लास में टीचर की आपने बहुत अच्छा किया, टीचर एक स्टार भी दे देती थी, तो आप उस चीज में लग जाते थे कि अब मुझे और अच्छा करना है या फिर मुझे और अच्छे से करके जाना है, ताकि आज मुझे 2 स्टार मिले, कल मुझे 3 मिले। टीचर एक चॉकलेट भी दे देते थे तो आपको मोटिवेटेड फील होता था, आप अपने उस पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ाते थे। सिमिलरली पनिशमेंट, कई बार क्या होता है कि पनिशमेंट पॉजिटिव वे में काम करती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, पहले, अभी तो नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम में जब बच्चों को पनिशमेंट मिला करती थी तो मैक्सिमम ऑफ टीचर क्या करते थे, बच्चों की राइटिंग को सुधारने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए उसको पनिश करते थे, उनके हाथों में कई बार डंडे से मारते थे, है ना। आपने अपने बचपन में तो ऑब्जर्व किया होगा। हालांकि ये सब चीजें इस समय तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, लेकिन देखिए, उस समय जब हमें मार पड़ती थी हाथों में, या फिर मम्मा से डांट पड़ती थी, या फिर हमारे टीचर से, पेरेंट्स से, या फिर हमारे बड़े से डांट पड़ती थी, वो पनिशमेंट होती थी, लेकिन उससे क्या रिजल्ट आता था कि हमारी राइटिंग अच्छी बनती थी। हमें कोई डराता था, पनिश करता था, तो राइटिंग हमारी ठीक हो जाती थी।
सॉरी। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है लर्निंग अकर बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर। देखो मैंने ये बता दिया, और वो बिहेवियर आपके रिवॉर्ड की वजह से भी हो सकता है और पनिशमेंट की वजह से होता है। इफ अ बिहेवियर फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड, अगर बिहेवियर रिवॉर्ड के से फॉलो होता है तो वो बिहेवियर इंक्रीज होगा, और पनिशमेंट से होगा तो वो बिहेवियर आपका डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, कोई बच्चा अगर मेहनत कर रहा है और 10 आउट ऑफ 5 स्कोर कर रहा है, आप उसे रिवॉर्ड करेंगे, थोड़ा सा रीइंफोर्स करेंगे, तो मे बी हो सकता है अगले टेस्ट में वो 6 और 7 और 8 भी स्कोर करे। वही तो यानी कि वो बिहेवियर इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे में नेल्स को चबाने की बुरी आदत है और आप उस बच्चे को उस आदत के लिए पनिश करते हो, तो बच्चे के लिए क्या होता है, जो उसका बिहेवियर होगा वो डिक्रीज हो जाता है। आप देखो, अगर आप बच्चे को कॉन्टिन्यूसली अच्छा चीज सिखाने के लिए पनिश करोगे तो वो चीज डिक्रीज हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। चलिए, अब मैं आपसे बात करूंगी इस थ्योरी जो मेन एक्सपेरिमेंट है, सॉरी बीएफ स्किनर के, आई एम सो सॉरी, यहां मैं लिखने वाली थी बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना। अभी हम बात करने वाले हैं बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, और एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो पहले तो आप एक्सपेरिमेंट को समझो, आपकी बाकी की थ्योरी आप ऐसे समझ जाओगे। तो बीएफ स्किनर थे, इन्होंने एक बॉक्स बनाया, उसे स्किनर बॉक्स बोला गया। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, स्टिल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, मेरी ड्राइंग पे ना जाए प्लीज, आप जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझे, ठीक है। तो बीएफ स्किनर ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया और बॉक्स में एक चूहा बनाया। अब देखो गाइस, मुझे चूहा बनाना तो नहीं आता, मैं ऐसे ही रफली बना रही हूँ। मान लो ये चूहा है ना, चूहा बनाया चूहे को छोड़ दिया यही, ठीक है, चूहे को यही छोड़ दिया। अब क्या करते हैं बीएफ स्किनर, क्या करते हैं, उस केज में, ये केज है ये, ठीक है, ये एक केज है, एक पूरा जो क्लोज्ड केज था, चारों तरफ से बंद केज में एक चूहे को छोड़ दिया गया, और केज के अंदर क्या लगाया गया, एक जगह क्या लगाया गया, लिवर। ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये आपका माइस है और ये आपका केज है, ठीक है, और अंदर एक लिवर लगाया गया, ठीक है, और साथ ही में एक कंपार्टमेंट था, ठीक है। यानी कि ये लिवर किस लिए था कि अगर जब भी ये लिवर डलेगा तो यहां से क्या आने वाला था, फूड। आप देखिए, शुरुआत में चूहा एक नई जगह पे गया, वो उसने पहले सारे केज को एक्सप्लोर किया, इधर उधर भागा, देखा क्या हुआ। समय बीतने के साथ उस चूहे को लगी भूख। आप जब भूख लगेगी तो भूख से झटपटाकर वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर उधर केज में इधर उधर चलने वो शुरू हो गया। अब क्या होता है, बड़ी देर मशक्कत करने के बाद गलती से उस चूहे का पैर लग जाता है इस लिवर पे। जब इस लिवर पे लगता है तो यहां से क्या आ जाता है, फूड आता है। फिर चूहे को पहले समझ नहीं आता, जब उसे पता लगता है कि यहाँ पे फूड आ गया, वो फूड को खाता है, फिर रेस्ट मतलब उसी मोड पे चला जाता है। वैसे अगेन फिर से टाइम बीतता है, टाइम बीतने के बाद फिर से चूहे को भूख लगती है, फिर से झटपटाता है, फिर से वो इधर उधर इस केज में भागता है, इस पूरे केज में भागता है, फिर से गलती से उसका पैर लगता है लिवर पे, और लिवर के जैसे ही लिवर दबता है वहां से क्या आ जाता है, फूड। देखो यही जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम 4, 5, 6, 7, 8 बार रिपीट हुई। फिर एंड में क्या हुआ, उस चूहे को समझ आ गया कि जब मैं इसमें लिवर को दबाऊंगा तब वहां से क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, ठीक है, तब वहां से वो क्या आ रहा है, फूड आया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब भी अब चूहे को भूख लगती है, अब चूहे को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि चूहा वो समझ चुका था चीज कि ये मैं लिवर को दबाऊंगा तो फूड आएगा, तो अब चूहा डायरेक्ट ही उस लिवर को दबाता है और खाना आ जाता है। ठीक है, ये था गाइस बीएफ स्किनर का एक्सपेरिमेंट। बीएफ स्किनर ने क्या किया, चलो आप थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, बीएफ स्किनर ने स्किनर बॉक्स बनाया, जो मैंने बता दिया, चूहे को रखा बॉक्स में, लिवर प्रेस होगा तो खाना आएगा। अब लर्निंग थ्रू ट्रायल, बार बार ट्रायल करने से, ट्राई कर रहा था ना चूहा, बार बार इधर उधर जा रहा था भूख की, जब उसे भूख लग रही थी, झटपटा रहा था, गलती से लिवर प्रेस हो रहा था, वो बार बार ट्रायल कर रहा था। मतलब उसने क्या किया, बार बार ट्राई करने से, ट्रायल की वजह से उसे लर्निंग हुई, उसने बार बार ट्रायल किया और ट्रायल की वजह से उसकी लर्निंग हुई। और लर्निंग क्या थी कि बाय प्रेसिंग लिवर, है ना, लिवर फूड विल कम, है ना,
फूड विल कम। तो ये इसकी लर्निंग थी कि जैसे ही मैं इस लिवर को प्रेस करूंगा वैसे ही फूड आएगा। देखो, रैट प्रेशर द लिवर एंड गेट फूड एंड रिपीट बिहेवियर, फिर उसने उसी बिहेवियर को बार बार रिपीट किया। अब देखो, इन अ स्किनर एक्सपेरिमेंट अ रैट लर्न टू प्रेस अ लिवर टू गेट अ फूड, दिस शो अ लर्निंग थ्रू अ रीइंफोर्समेंट। अब खाना उसके लिए क्या बन गया, रीइंफोर्समेंट बन गया। उस रीइंफोर्समेंट की वजह से क्या हुई, उसकी क्या लर्निंग हुई कि जैसे ही मैं लिवर को प्रेस करूंगा खाना आएगा। अब उस चूहे ने बार बार ये उस रीइंफोर्समेंट की वजह से क्या हुआ, बार बार खाना आया और चूहे ने ये चीज सीख ली। ठीक है, ये था बीएफ स्किनर का एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो यहाँ पे हमें बीएफ स्किनर से की थ्योरी से हमें सीखना है, या फिर बीएफ स्किनर ने इसके बाद क्या चीजें डिटेल से एक्सप्लेन की, बीएफ स्किनर एक चीज बोलते हैं कि जो लर्निंग, देखो बेटा ये चीज आपने मेन याद रखनी है। बीएफ स्किनर का कहना है कि जो लर्निंग है वो लर्निंग किससे होने वाली है, या तो रीइंफोर्समेंट से होगा, है ना, या तो लर्निंग रीइंफोर्समेंट की वजह से होगी या तो पनिशमेंट की वजह से होगी। ठीक है, ये इस चीज पे फोकस करते हैं। और कैसे लर्निंग से बिहेवियरल चेंज आएगा, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, जैसे चूहे के बिहेवियर में चेंज आया। ठीक है, तो देखो बीएफ स्किनर बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, पनिशमेंट की बात करते हैं। बेटा देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को सीधा सीधा मतलब है कि रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा, आपको बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इस वीडियो, अगर आप इस वीडियो के लिए रीइंफोर्समेंट, मान लो फॉर एग्जांपल आप कमेंट करते हो, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ और आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सही करते हो, और मैं यहाँ पे सीधा सबके सामने अनाउंस करती हूँ कि इस बच्चे ने, इस XYZ नाम के बच्चे ने एकदम सही आंसर दिया, सबसे पहले दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, चाहे वो थोड़े लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो। बट फिर क्या होगा, आपको मोटिवेशन आएगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, आप बार बार कंसिस्टेंटली वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर दोगे, पढ़ोगे, चाहे वो किसी की भी वीडियो को करोगे, लेकिन काइंड ऑफ आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आएगा और आपकी लर्निंग होगी। ठीक है जी, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये तो मैंने आंसर दिया आपकी टर्म में। अगर मैं बात करूं किसी बच्चे के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल चलो छोटे बच्चों की सारी बात करते हैं। चलिए आज हम एग्जांपल लेते हैं 9th या 10th क्लास के बच्चे के लिए। बच्चों देखो, एक मिनट में पहले ना इरेज कर देती हूँ ताकि आपको स्पेस बन जाए समझाने का, है ना। आई होप गाइज आप पेन और नोटबुक लेके बैठे होंगे और जो जो चीजें मैं समझा रही हूँ इस वीडियो लेक्चर के एंड में, है ना, मेरे से समझने के बाद आप फिर से वीडियो को देखोगे और आप क्या करोगे, इसके नोट्स बनाओगे। आई एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम यू गाइज। अगर आप चाहते हो कि आपका सीटेट 2026 में क्वालिफाई हो जाए, बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इट्स ओके, एक बार मेहनत कर लो, क्वालिफाई हो जाएगा, मजे ही मजे हैं। फिर आगे आप कमीशन की, केवीएस, एनवीएस, बहुत सारे एग्जाम है जहां पे आप दे सकते हैं। और इवन अगर आपको प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करनी है, आपके पास सीटेट होगा तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। चलिए आइए बैक टू आवर टॉपिक। मैं क्या कह रही थी, मैं कहने वाली थी, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 9th या 10th क्लास के आपके स्टूडेंट हैं, आपको ने रीइंफोर्समेंट देनी है या फिर रीइंफोर्स करना है, रिवॉर्ड देना है, आप कैसे दोगे। अब 9th 10th क्लास के बच्चों को बोलोगे लो बच्चों एक टॉफी लो, इस बच्चे ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, इसको टॉफी मिलती है। 10th क्लास के बच्चों के बोलोगे तो ये चीज इतनी काम नहीं करेगी जितनी की ये काम करेगी 5th या 6th 7th 8th क्लास तक के बच्चों को। 7th 8th भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, जितना छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 1st 2nd 3rd प्राइमरी लेवल तक, मुझे लगता है ये चीज बहुत काम करती है। अगर आप बच्चे को एक ट्रॉफी भी दे देते हो, बच्चा रियली फील मोटिवेटेड और वो उस बिहेवियर को रिपीट करता है। अब मान लो 9th क्लास के बच्चे ने, आप साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हो और आप उसमें अच्छे हार्ड चलो मैं बोल लेती हूँ, हार्ड मतलब मीडियम, मान लो मीडियम टू हार्ड आप एमसीक्यू रखते हो, मान लो 15 मार्क्स का स्कोर रखते हो, और बच्चों को जेन्युइनली ये फील करा देते हो कि दिस एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मैंने इसमें बिल्कुल हार्ड लेवल के क्वेश्चन रखे हैं या फिर जैसा भी है। और जो बच्चा इस चीज को अच्छे से, इस टेस्ट में अगर मान लो 20 क्वेश्चन का आप टेस्ट ले रहे हो, 20 में से 20 या फिर मान लो 18 प्लस स्कोर करता है
है ना 18 प्लस 15 टू 18 प्लस स्कोर करता है, उस बच्चे को स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करते हो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग असेंबली में जिन जिन बच्चों ने 15 टू 18 मार्क्स के बीच में स्कोर किया होगा या फिर 20 भी किया होगा, आप उन बच्चों का नाम मॉर्निंग असेंबली में सबके सामने बोलते हो, सबके सामने उन्हें रिवॉर्ड देते हो इस चीज का, चाहे आप फिर सबके सामने उन्हें एक पेन ही क्यों ना दे रहे हो, अगर आप उन्हें रिवॉर्ड दे रहे हो तो वो उनके लिए किस तरह का काम करेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब उस चीज से क्या होगा, देखो बच्चों, देखो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला। अब अगली बार से जब भी आप टेस्ट लोगे, बच्चे और कॉन्शियसनेसली उन चीजों को पढ़ेंगे। इवन वो बच्चे भी जिन्होंने 15 से कम स्कोर किया, वो भी ट्राई करेंगे कि हम इनके लेवल पे आने की कोशिश करें। तो देखो बेटा, इससे क्या हुआ, बिहेवियर इंक्रीज हुआ। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद क्रिएट कर सकते हो खुद को समझाने के लिए। तो सीधा सीधा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है, इससे आपके उस बिहेवियर में इंक्रीज होता है। एंड वाइस वर्सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, उस अनप्लीजेंट या बेकार जो उस बिहेव है उसका बिहेवियर, वो अनप्लीजेंट बिहेवियर है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस, या फिर मैं बोलूं उस बिहेवियर का इंक्रीज तो होगा लेकिन वो अनप्लीजेंटनेस चली जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को पूरी, एक बच्चा है जो लेट आता है और आप उसे एक दिन लेट आया, 2 दिन लेट आया, 3 दिन लेट आया, चौथे दिन आप क्या करते हो, उसे इस तरह से कुछ बोलते हो पूरी क्लास के सामने कि उससे क्या होगा, वो उसका अनप्लीजेंट बिहेवियर, फिर उसको शर्म आएगी कि मुझे सारी क्लास के सामने बोला गया, तो उससे क्या हुआ, वो बच्चा टाइम से आना शुरू कर देगा। तो वो बिहेवियर तो इंक्रीज हुआ, अच्छा बिहेवियर इंक्रीज हुआ, लेकिन आपका तरीका क्या था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब देखो पनिशमेंट है, देखो पनिशमेंट से बिहेवियर वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैंने रिसेंटली आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल कोई किसी को नेल बाइट की बहुत ज्यादा आदत है, आप उसे डांटते हो, बार बार पनिश करते हो, तो फिर अल्टीमेटली वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं राइटिंग का एग्जांपल दिया, तो इन चीजों की बात करते हैं बीएफ स्किनर। चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, देखो बच्चों को टीचर स्टार देता है उसके अच्छे काम के लिए, तो उससे क्या होगा, प्रेज इंक्रीज, पार्टिसिपेशन, इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पनिशमेंट रिड्यूस मिसबिहेवियर। अगर आप किसी गलत काम पे बच्चे को पनिश कर रहे हो तो उससे मिसबिहेव डिक्रीज हो जाएगा। एंड दीज टेक्निक्स आर कॉमनली यूज्ड इन क्लासरूम, ये होती है क्लासरूम में। आप जब एज ए टीचर आप जाओगे तो आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जानते ना जानते हुए भी आप इन सारी जो साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं आप उनका यूज करते हो बेटा। ठीक है, पेडागोजी सब्जेक्ट ही ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर का। क्या रोल है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बच्चों को रिवॉर्ड से मोटिवेट करो, अवॉइड करो हार्श पनिशमेंट को, एनकरेज करो उनके गुड बिहेवियर को और पॉजिटिव फीडबैक को। ठीक है, ये रोल ऑफ अ टीचर था बेटा। आज हमने कंप्लीट करी बीएफ स्किनर की थ्योरी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो आपको। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसी तरह से अभी नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं करवाने वाली हूँ पियाजेट की थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, नोट कर लेना, अगली वीडियो में जरूर जुड़ना। पियाजेट की थ्योरी हम करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस थ्योरी को करने से पहले आप जो मैंने पुराना स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डाल रखी है बेटा उनको कवर करो। कोई बात नहीं, देखो करना आपका टास्क है, आपको करना ही करना है। ठीक है, कोई बहाना नहीं है, वीडियो को कवर करो। अगर आप, मेरे को लगता है 2 दिन भी बैठ के उस प्लेलिस्ट को जो मैंने बना रखी है उसको देखोगे तो आप कवर कर लोगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई इंप्रूवमेंट आप बताना चाहते हो कि इस टॉपिक को ऐसे नहीं इस वे से पढ़ाया जाए, या फिर कोई पर्सनली कोई आप टॉपिक चाहते हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक को डेफिनेटली समझाऊं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।